Good morning, my dear students, and today we want to taking कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, अर्थात और इससे पहले जो टॉपिक्स था उसमें अपने जो अध्ययन किया था डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Okay, and how you can identify and which is the coordination compounds and which is simple salt and double salt। Okay, मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो अध्ययन किया था डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सिंपल साल्ट एंड डबल साल्ट। ओके, अर्थात दोनों में क्या अंतर होता है ये इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया। एंड जस्ट आई एम टेकिंग टू कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि वर्नर के द्वारा अध्ययन किए गए थे। ओके, और आपको भी जस्ट बताया था 1913 में अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था एंड फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपन इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COCl3 एंड 6NH3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने जो इन्होंने अध्ययन किया था उसको ले रहा हूँ। और इससे पहले हमने लाइक दिस COCl3 एंड 6NH3। ओके, सेकेंड इज COCl3 एंड 5NH3 H2। third is COCl3 and 4NH3। fourth is COCl3 and 3NH3। ठीक है, तो my dear students, we know that this is a very important वर्नर के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उनमें ये हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड का उपयोग किया गया था। ठीक है, और उन्होंने सबका अलग अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन भी करवाई और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया ये बताया कि भाई इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज आयनिक, अर्थात जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आयनिक वैलेंसी जनरली ऋणायनिक होती है और सेंट्रल मेटल आयन पर उपस्थित जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं उनको बैलेंस करती है। ठीक है, एम आई राइट? एंड प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट डायरेक्शनल। ओके, एंड थर्ड इज प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल हो जाती है, अर्थात निश्चित नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात ये ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उपस्थित होते हैं वो क्या होती है? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। और वो क्या होती है? डायरेक्शनल होती है एंड डेफिनेट होती है। ओके, अर्थात जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने उसकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, एम आई राइट? तो फ्यू एग्जाम्पल्स एंड मीन्स दैट ओनली वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उसको मैंने COCl3 6NH3 हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड and COCl3 5NH3 and H2 and COCl3 4NH3 and COCl3 3NH3 इस प्रकार मैंने लिखा है यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इनका जो कलर था सबसे पहले ये कैसे कलर का था? येलो। ठीक है, ये क्या है? पिंक। ये क्या है? पर्पल। ये ध्यान रखना, दिस इज ए पर्पल और ग्रीन, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम प्रत्येक का क्या करेंगे, क्योंकि इसमें प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयनिक होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं? HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। जस्ट कम लाइक दिस। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स जो इनकी आयनिक रिएक्शंस होती है वो देखेगा किस प्रकार से होती है। जैसा कि COCl3 आयनिक रिएक्शन
Cl3 and 6NH3। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन किससे करवाया अपने AgNO3 लाइक दिस। ओके, अर्थात जो पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, अर्थात इसके अपने क्या किया AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे आई थिंक दैट अपन को जो मिलेगा CONH3 का ऑल 6, ओके लाइक दिस +3 एंड 3Cl माइनस। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है आई थिंक दैट देर आर 3 मोल्स ऑफ द AgNO3 वी हैव टेकिंग हियर एंड लाइक दिस जो प्रोडक्ट मिलेगा अपन को 3AgCl। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में अपन को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब यहाँ पे AgNO3 की रिएक्शन करवाई जाती है तो 3 क्लोराइड आयन क्या हो गए सिल्वर के साथ में रिएक्शन करके बाहर निकल गए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट चूँकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है आयोनाइजेबल होती है। ओके, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस means that ligands which are attached to central metal ion they are not ionizable। okay, this is the very important point for us। okay, तो मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पे मैं उसी बात का डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है। मीन्स दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी मीन्स दैट सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, जस्ट कम ये हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड दिस इज राइट। अगर 3 क्लोराइड बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कोबाल्ट पे क्या है +3 चार्ज है। ठीक है, +3 चार्ज मीन्स दैट सेंट्रल मेटल आयन हैविंग द +3 चार्ज मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट मीन्स थर्ड विच आर बैलेंस्ड बाय द -3rd क्लोराइड आयंस। ओके लाइक दिस। अब यहाँ पे देखेगा इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस NH3 and NH3 and like this NH3 like this। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे अपन ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, +3 एंड 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन होते हैं विच आर अटैच्ड बाय द कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे इनको एरो के द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार से। ठीक, अर्थात अब एरो का मतलब क्या होता है वी नो दैट कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में लिगेंड्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ सप्लाई किए जाते हैं सेंट्रल मेटल आयंस को, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये समझने की कोशिश करना चूंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है हैविंग टू डी ऑर्बिटल्स अर्थात वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित है। एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड ऑन बिहाफ ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस वी हैव आइडेंटिफाइड which type of complex compounds having which type of hybridizations, and on behalf of the vacant orbitals we have identified through the sp2 dsp2 sp3 d3 like these hybridizations। okay, तो यहाँ पे क्योंकि हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड है sp3 क्या होगा sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें जो NH3 है उनको अपन ने एरो के द्वारा दर्शाया है। ठीक है, ये हो गई हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट अपन चलेगा अपन यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, सेकंड अगर सेकंड अपन लेते हैं सपोज दैट COCl3। ओके, एंड क्या होगा COCl3 एंड 5NH3। ठीक है, लाइक दिस 5NH3 या चलो मैं 2 बार से लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर रिएक्शन अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार।
सेकंड जो रिएक्शन है CuCl3 एंड 5NH3। ओके, और इसका जो रिएक्शन है अपन ने किससे करवाया, HgNO3। ओके, एंड आई थिंक दैट CuNH3 का होल 5 एंड Cl, इस तरह से अगर अपन लिखेंगे +2 Cl माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। अर्थात इसको अगर यूँ लिख सकते हैं अपन CO लाइक दिस, CO, ठीक है, CuCl3 एंड 5NH3, ओके, 2HgNO3 लाइक दिस। देन अपन क्या लेते हैं, क्या प्राप्त करेंगे, CuNH3 का होल 5 एंड Cl, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे +2 आ जाएगा क्योंकि 2HCl बाहर निकल गए, ठीक है, एम आई राइट। तो ये हो गया पेंटाएमीन कोबाल्ट 3, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसको हाउ यू कैन स्ट्रक्चर, अर्थात इसको कैसे लिखोगे, लाइक दिस NH3 अर्थात NH3 लाइक दिस एंड NH3, ठीक है। अर्थात अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में कितने अणु है, 5, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 को इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपन एक क्लोराइड आयन, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 एंड देखिएगा माय डियर स्टूडेंट क्लोराइड आयन, ठीक है, एंड जस्ट ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे वी नो दैट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5 + 1 क्लोराइड। अब क्या हो रहा है, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो CuNH3 5 Cl, अर्थात तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दिस इज अ डायरेक्शनल, और ये कोई चेंज नहीं होती, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट मीन 6 ही होंगे। अब यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन रिमेन है, वो क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो गया, ठीक है, और 2 क्लोराइड आयन क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लोराइड आयन है, एक तो ये क्या करता है, प्राइमरी वैलेंसी को भी बैलेंस कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंस को भी, प्राइमरी वैलेंस को भी बैलेंस कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ही हो गया, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अपन आगे बात करेंगे तो देखिएगा, एक बार जस्ट 1 रिएक्शंस, एक बार और अपन यहाँ पे लिखते हैं, CuCl3 लाइक दिस एंड अब आ जाइए 4NH3, ठीक है, प्लस HgNO3, और लास्ट एक और रिएक्शन लिखता हूँ मैं, CuCl3 एंड 3NH3 प्लस HgNO3 लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रिएक्शन है, एंड दिस द फोर्थ। अब यहाँ पे देखिएगा कि ओनली 1, यहाँ पे देखिएगा जो सेंट्रल मेटल आयन है
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे जो सिल्वर है यहाँ पे केवल क्या इस प्रकार से हो जाएगा CuNH3 का होल फॉर एंड Cl2 लाइक दिस, इस प्रकार ये हो जाएगा, और माइनस AgCl अर्थात ये निकल गया वाइट प्रेसिपिटेट। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में ये देखना। अब मैं एक और नीचे जस्ट इसके नीचे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक दैट क्योंकि कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, ठीक है। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन जो कि प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रही थी, तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी और नो रिएक्शन, ओके। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे जैसा CuNH3 का होल फॉर Cl2, ठीक है, और एक KgCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब इस प्रकार, लेकिन लास्ट वाली जो फोर्थ रिएक्शन है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट in presence of the central metal ion having to 6 coordination numbers, okay, and we know that in especially fourth number केस की जो कोबाल्ट के साथ में या CuCl3.3 NH3 के साथ में जो AgNO3 की रिएक्शन है उसमें चूंकि किसी प्रकार का क्लोराइड आयन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कोबाल्ट का ऑलरेडी क्या है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस NH3 like this. I think that ऊपर वाले के अगर अपन लिखेंगे NH3 Cl एंड Cl। अब मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर अपन लिखते हैं तो क्या होगा, उसको लिखने से पहले एरो के द्वारा इस तरह से NH3 like this, NH3 like this, ठीक है। 1 क्लोराइड ये है, ठीक है, 4 या 6 ये हो गया। और अगर सपोज दैट इसमें अगर 3 क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक NH3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर यहाँ पे एक NH3 और गायब हो जाएगा, 3 क्लोराइड हो जाएंगे और 3 क्लोराइड आयन हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार इनकी जो स्ट्रक्चर है ये होती है फोर्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है जो कि 1 2 3, ठीक है, और 3 NH3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो होगी हेक्सामिन कोबाल्ट थर्ड के साथ में AgNO3 की रिएक्शन, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वर्नर ने क्या किया था, इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया कि भाई जो वर्नर साहब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सही है, तो उसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं आपके लिए, लाइक दिस। जस्ट यहाँ पे देखिएगा CuNH3 का ऑल 6 Cl3, ओके, CuNH3 का होल 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CuNH3 का होल 5 लाइक दिस। इसको इस प्रकार से करते हैं अपन, पहला CuCl3 6 NH3, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड एज CuCl3.5 NH3 लाइक दिस, थर्ड एज CuCl3 4 NH3 and fourth CuCl3 and 3 NH3 like this, ओके। अब इसमें उन्होंने क्या किया,
नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर जो हिमांक अवनमन होता है उसके आधार पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका आइडेंटिफिकेशन किया। ठीक है, तो इसमें देखा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 6 है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 6। ठीक है, और अब इसको एक तरह से यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ आपको, लाइक दिस, इस प्रकार से। एक तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल अर्थात इसमें हैं यहाँ पे तो हो गए 6 + 5 + 4 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इन्होंने किस तरह से लिखा है इसको, CONH3 होल 6 + 3, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, इसमें CONH3 का होल 5। ठीक है, देखिएगा इसको, CONH3 का होल 5 है। ठीक है, +2, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इन केस में CONH3 का होल 4 लाइक दिस, और कितने क्लोराइड आयन निकले, यहाँ पे 1 निकलेगा, यहाँ पे अगर अपन 2 निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7/Cl, इस तरह से लिख दो आप, इसको कंफ्यूज मत हो, इस तरह से लिख सकते हैं, +2। ओके, एंड 2Cl, एम आई राइट? इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, +1 एंड -Cl। ठीक है, लाइक दिस। ओके, और इसमें इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, CONH3 का होल 3 एंड Cl3। ओके, आई थिंक दैट देर इज नो एनी क्लोराइड आयन कम्स इन आउट। ओके, लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अर्थात इन प्रीवियस क्लास मीन्स दैट मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट, अर्थात मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे देखना, हेक्सामीन कोबाल्ट 6 है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लोराइड आयन तो क्या है, बाहर निकल गया। ठीक है, ओके, लेकिन कोबाल्ट और NH3 +6 +3 है, ये एक कॉमन रूप में रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे देखेंगे कितने हैं, 4 3 एंड 2 एंड 1। ओके, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने एक तो प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल और आवेश, ठीक है, या इसके आधार पर इन्होंने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि भाई किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने तो आयोनाइज होते हैं और कितने उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में रह पाते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वर्नर के द्वारा समझाया गया। ठीक है, और जो उन्होंने बताया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है, जब इनको हम लिखते हैं, अर्थात जैसा कि हमने CONH3 का होल 6 + 3 है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखने के लिए कुछ टर्म्स है, जो कि आपके, जिसको हम कह सकते हैं जैसा कि लिगेंड्स होता है, ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, एंड सेंट्रल मेटल आयन होता है। बहुत सारी टर्म्स होती है, इनका हम अध्ययन करेंगे, और टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, इनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि COCl3.6NH3 है, तो हिमांक अवनमन, जो हिमांक अवनमन के आधार पर उन्होंने प्रयोगों से कणों की संख्या निकाली, इसमें 4 3 2 1, और इसमें चालकता प्रयोगों से जो आवेश की संख्या निकाली, इसमें +6, इसमें +5, ओके, एंड 6, और यहाँ पे जो आवेश की संख्या है 4, अर्थात कितने यहाँ पे इसमें दे रखी है 4। ओके, यहाँ पे 4 दे रखी है,
यहाँ पे कितनी दे रखी है इन्होंने, 6 होगी, 4 होगी, 2, ठीक है। और लास्ट वाले में दे रखा 0 और नंबर ऑफ पार्टिकल 4, 3, 2, 1, ओके। अर्थात हिमांक में अवनमन, ओके। और कंडक्टिविटी के आधार पर इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि भाई किस कॉम्प्लेक्स में, अर्थात इसमें कितने पार्टिकल उपस्थित है। ये तो इन्होंने हिमांक में अवनमन अर्थात अवनमन के आधार पर या कंडक्टिविटी के आधार पर इन्होंने ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे देखा गया और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज या चार्ज की संख्या कितनी है, इसके आधार पर इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। और फाइनली इसको इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को लिखा गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने का भी एक क्या होता है, नोमेनकल्चर या कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिखा जाता है, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे अभी जस्ट हमने लिखा था COCl3, ओके, एंड 6NH3, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव रिटन इन दिस लाइक दिस, ओके। CONH3 का all 6 एंड all 6 + 3 and 3Cl लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपन एंटिटी, ओके। क्या बोलते हैं, एंटिटी। तो अब इसमें क्या होता है, एक तो एंटिटी होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस ओवरऑल इसको मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इस प्रकार इन्होंने कुछ टर्म्स का उपयोग किया गया इसके लिए, और उस टर्म्स के आधार पे हम इसको क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। सेकेंड एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। थर्ड इज द लिगेंड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। आज हमने ये अध्ययन किया, आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।